हसीब अरसलान, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा इस वक्त अब जो हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से इसराइल पर, इस वक्त कितने नुकसानात की क्या इतलात मौसूल हुई हैं और किस कदर जो है हमला गहरा था और क्या संजीदगी है इस वक्त? देखें, सबसे अहम बात ये नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, सबसे अहम बात ये है कि ईरान ने इसराइल तक पहुँचने में कामयाब हो गया। इससे हम्म। पहले जो इसराइल है वो बड़ा क्लियरली अपना मौक़िफ़ इस पे ये देता था कि जो है हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी मिसाइल हम तक पहुँच ही नहीं सकता। हम इसको हवा में इंटरसेप्ट कर लेंगे, बल्कि अपनी हम्म। फ़िज़ाई हदूद तक आने ही नहीं देंगे। इसको जॉर्डन में या उससे पीछे-पीछे जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे अहम जो पेशरफ़्त है इस मामले में वो ये है कि जो मिसाइल सिस्टम है वो वहां तक पहुंचने में, जो उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो टेल अवीव तक पहुंचने में और उनके जो बेसेस हैं वहां तक पहुंचने में कामयाब हुए। अगर फिगर्स की बात की जाए तो तकरीबन 40 के करीब अफराद जो है जो यूरोपीय मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन 40 अफराद जो है इस वक्त इसराइली अस्पतालों में जिनको ट्रीट किया जा रहा है, जिनमें से कई की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। शहर भर में सायरन बजे, जिसके बाद लोगों को शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया गया और अब से कुछ देर पहले जो है लोगों को शेल्टर से बाहर निकलने का कह दिया गया, लेकिन साथ ही साथ ये वार्निंग भी इशू की गई है कि आप लोग शेल्टर्स के करीब रहें और बहुत ज़्यादा जो जो सेफ्टी शेल्टर्स हैं उनसे दूर ना जाएं। मेरा ख्याल है कि इसमें ईरान की जो जीत है वो ये नहीं है कि उन्होंने नुकसान कितना किया, उनकी जीत असल ये है कि वो उनके जो इलाके हैं उस तक पहुंचने में और उनके शहरों में पहुंचने में कामयाब हुए। तो ये असल हम्म। अचीवमेंट है। कल तक उनकी जानिब से दावा किया जा रहा था कि पूरा इसराइल हमारे निशाने पर है। आयतुल्लाह खमेनाई ने कहा कि हम हर हदफ को निशाना बआसानी बना सकते हैं, हमारे मिसाइल्स वहां तक पहुंच सकते हैं। और आज हमने देखा कि 150 मिसाइल जो थे वो दागे गए और फिर एक चौथा हमला भी बाद में ईरान की जानिब से किया गया और मिसाइल हिट भी किए इसराइल पर। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ईरान जो है मुसलसल अपने जो हमले हैं वो जारी रखेगा? अब जैसे कि आपने बताया कि इसराइल ने तो अपने शहरियों को कह दिया है कि आप फिलहाल जो है शेल्टर छोड़ सकते हैं, मगर शेल्टर के करीब रहिएगा। तो इसका मतलब है कि कुछ देर के लिए जो है वो मामला जो है सेटल नजर आएंगे, कुछ देर जो है ईरान हमला नहीं करेगा और इसराइल की जानिब से भी अब यकीनन जो है कोई ना कोई रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आएगा। तो कोई मौक़िफ़ या कोई बयान इसराइल की जानिब से अब तक कोई जारी हुआ है इस हवाले से? जी बिल्कुल, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इसके ऊपर। एक तो पहले तो ईरान की आपने बात की, तो ईरान का मौक़िफ़ जो है इस पे बड़ा क्लियर जो है वो देखने में आया है कि ईरान ने कहा कि जब उन्होंने पहला अटैक किया, दूसरा किया, तीसरा किया और चौथा किया, उसको में लगातार ये कहते रहे कि ये सिर्फ़ हमारी तरफ से आगाज़ है। अब यहाँ से आपके बुरे दिन जो हैं उसका आगाज़ हुआ जाता है और हम अपने शहरियों को अश्योर करवाते हैं कि जिस तरह हमारे साथ इन्होंने किया, जिस तरह हमारे जो लीडर्स हैं उनको मारा, सियासी लीडरान को, मिलिट्री लीडरशिप को, जो उनकी एटॉमिक रिएक्टर्स पे काम करने वाले लोग थे, जो उनके टॉप नेगोशिएटर थे, उनको जिस तरह निशाना बनाया गया और टारगेटेड अटैक्स किए गए, इसका भरपूर जब तक हम जवाब नहीं दे सकते और इसका पूरा बदला हम नहीं ले लेते तब तक हम नहीं बैठेंगे। तो आज सुबह एक बड़ी डिवाइडेड सा ओपिनियन था लोगों का कि कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान सिर्फ इतना मतलब रिस्पांस देगा कि जिससे ये पता चल सके कि हम अपना दिफा कर सकते हैं और कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं करेगा। ड्रोन्स की हद तक रहेगा बात, लेकिन उसके बाद 150 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका से हमला किया और हमला करना असल कामयाबी नहीं थी। अब से कुछ देर पहले ये भी खबर गर्दिश करती रही कि अमरीकी जो जेट्स हैं उन्होंने भी इस मिशन में हिस्सा लिया उनको इंटरसेप्ट करने में, और उस सब के बावजूद इसराइली दिफाई सिस्टम, उनके जितने अलाइज हैं वो, और खास तौर पे जो अमरीकी तैयारे हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, उसके बावजूद वो तमाम जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको वो इंटरसेप्ट नहीं कर सके और उनके शहरों में वो मिसाइल जाकर गिरे, जिसके नतीजे में आपने देखा कि कुछ नुकसान जो है वो भी नजर आया। तेल अवीव में, दीगर एयरपोर्ट्स पे, कुछ और इलाकों में धुएं के बादल जो है वो बड़ी देर तक उठते रहे, सायरन बजते रहे। ईरान का मौकफ जो उन्होंने सुबह एक स्टैंस लिया था, देखें एक जंग वो होती है जो मैदान में लड़ी जा रही होती है, लेकिन एक जंग वो होती है जो असाब की जंग होती है और एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ जो बयानात से हमले किए जा रहे होते हैं। तो बयानात की हद तक तो बड़ा वाज़ेह था कि ईरान कुछ करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये सोचना, एक कन्फ्यूजन सी थी कि ईरान कर पाएगा, क्या वो इस कैपेबल भी है या नहीं। ईरान ने अपनी सबमरीन्स भी इंगेज की, वहां से भी उन्होंने मिसाइल्स फायर किए। ईरान ने अपने ज़मीनी मिसाइल जो हैं वो भी फायर किए। ईरान ने अपने जेट से जो मिसाइल हैं वो भी फायर किए। उन्होंने अपनी जो एक एबिलिटी और कैपेबिलिटी है उसको जाहिर किया। ये बात जो है अब ये बड़ी वाज़ेह बात हो गई है कि यहाँ पे रुकने नहीं जा रही। साथ ही साथ इतना मसला सीरियस हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को
ने जो है मिडल ईस्टर्न जो लीडरशिप है उससे बात की उन्होंने, जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान उनसे इस हवाले से बात की, उनका मौक़िफ़ लिया, जिसके ऊपर जो बताया ये रिपोर्ट किया जा रहा है, सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी वली अहद ने इसको बड़ा जी। सीरियस लिया और एक हसीब बड़ा हमारे कंसर्निंग साथ ही सिचुएशन। मौजूद रहिएगा। वकार साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। वकार साहब, जैसे कि अभी हसीब बता रहे थे कि सुबह तक एक डिवाइडेड सा ओपिनियन था कि हो सकता है ईरान हमला करे, हो सकता है इतना हमला करे कि जिससे ये जाहिर हो कि हम अपना दिफा कर सकते हैं, मगर ईरान की जानिब से अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा हमला किया गया जो कि फॉक न्यूज़ भी अब कोट कर रहा है कि इससे पहले ऐसा हमला इसराइल पर नहीं देखा गया। तो अब ईरान की ये इस किस्म की बहादुरी या दलेरी को हम किस तरह से देखेंगे? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी वकार साहब। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक अभी जो लेटेस्ट फर्दर खबरें आ रही हैं वो यही है कि कॉन्टिन्यूसली चल रहा है असॉल्ट जो है, और यही मेजर फैक्टर होगा कि ईरान ने एक तो साबित कदमी भी रखी है और दूसरा लीडरशिप ने एक स्टांस लिया है, सिर्फ बदला लेने का नहीं है बल्कि आई थिंक वॉर को अल्टीमेट एंड तक ले जाने का। जी। और शायद यही वजह है कि अभी जितने वेस्टर्न कैपिटल्स हैं अमेरिका में बड़ी कंफ्यूजन है, और इसराइल की खबरें आ रही कि नेतन्याहू भी वहां से निकल गया और लीडरशिप जो है उनकी सारी हंकर डाउन है। तो ये आई थिंक 24 आवर्स जितना उन्होंने प्रोपेगेंडा किया उसका बड़ा अच्छा जवाब है, हम्म। और यही आई थिंक तरीका है। जी। बेसिकली यूज और ज़ायनिस्ट और हिंदुओं के बारे में कहता हूँ हनूद के कि इधर दे आर एट योर फीट और एट योर थ्रोट। अगर आप कमजोरी दिखाएंगे तो गले पड़ जाएंगे, और अगर आप स्ट्रांग होंगे तो फिर पाँव पड़ेंगे। तो मे भी चीजें उस तरफ जाएं, बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम्म। इनको कामयाबी दे। और ये जो आई वुड से कि मुहिब साए हैं दहशतगर्दी के, चाहे वो नेतन्याहू के हैं या मोदी के, इससे आलम इस्लाम को भी छुटकारा मिले और रीजन भी आई थिंक अमन का सांस ले।